सियासत इस तरह हम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। सरकार जो है हठी धर्मिता पे आ गई है। उसे किसानों के आंदोलन की अहमियत नहीं है। किसानों ने कह दिया है कि हम राशन पानी लेके आए हैं और बिना कानून वापस हुए घर वापसी नहीं होगी। जय जवान और जय किसान का हमारा नारा है। उस नारे को सरकार कहती ज़रूर है लेकिन पालन नहीं करती है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास बाल बच्चे हैं नहीं, इसलिए उन्हें उसकी अहमियत ही नहीं मालूम है कि छोटे बच्चों और औरतों और इन लोगों के आंदोलन में कूदने से क्या तकलीफ़ें हो रही हैं परिवार के। बिल्कुल हठी धर्मिता और अंग्रेज़ों वाली स्टाइल में सरकार चला रही है। जब किसान परेशान होगा तो भारत परेशान होगा, ये एक सच्चाई है। भारत की जनता है, उसे आप प्यार मोहब्बत से हैंडल कर सकते थे। ज़रूरत नहीं थी कि अत्याचार किया जाए, उन पर लाठी चार्ज किया जाए या उन पर ठंडक में उन पर पानी बरसाया जाए। ये तो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने ये कहा था कि भाई बीजेपी जिस तरह से वैक्सीन को जल्दी फल्दी में ला रही है वो गलत तरीका है, उसका पूरा ट्रायल ले लिया जाए। किसी कंपनी के मालिक ने खुद कहा है कि हमारी वैक्सीन के अलावा बाकी सब वैक्सीनें पानी हैं। सियासत इस तरह हम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का न्यूज़ टाइम नेशन पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज़म खान साहब हैं। आज हम किसानों का जो जन आंदोलन चल रहा है, पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून पारित किया है, उसको लेकर पूरे देश के किसान आज एहतजाज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं। इसी के बीच एक सियासी दौर भी चल रहा है जो कि निंदनीय है। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे आइए हम कुछ ख़ास बातचीत करते हैं। स्वागत है आज़म खान साहब आपका। शुक्रिया आपका। आज़म खान साहब, जो पूरे देश भर में जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं और एक सीनियर लीडर भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या देख रहे हैं आप इस सरकार जो है हठी धर्मिता पे आ गई है। उसे किसानों के आंदोलन की अहमियत नहीं है और बिल्कुल जो है आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान पढ़ा लिखा है, मेहनत कश है, उसे चाहिए कि किसान की बात को ईमानदारी से सुनें और कानून में जो भी खामियां हैं उसे दूर करें। लेकिन सरकार वार्ता कर रही है बार बार, लेकिन उन खामियों को दूर करने को नहीं तैयार है। वो सोचती है कि आंदोलन लंबा चला जाएगा और किसान अपने आप बैक हो जाएगा। लेकिन किसानों ने कह दिया है कि हम राशन पानी लेके आए हैं और बिना कानून वापस हुए घर वापसी नहीं होगी। एक दूसरी अहम चीज़ है आज़म खान साहब, ये कि किसानों का ये जो बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन है और महिलाओं ने भी कूच कर दिया है बॉर्डरों पर। तो ऐसे हालात में जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, वो इस ठंडक में ठिठुर रहे हैं बॉर्डरों पर। तो क्या लगता है कि सरकार को या तो संशोधन कोई बड़ा करना चाहिए जिससे किसान सहमत हों, या तो कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान इसमें कई मारे भी गए हैं, मरे भी हैं। तो कहा जाता है, किसी शायर ने ही कहा था कि किसानों का मरना और जवानों का मरना ये समझ लेना कि हिंदुस्तान मर रहा है। बिल्कुल सही कहा। जिस भी शायर ने कहा है जय जवान और जय किसान का हमारा नारा है, उस नारे को सरकार कहती ज़रूर है लेकिन पालन नहीं करती है। किसान चाहता यही है कि उसे कानून वापस हो, कानून स्थगित किया जाए, उस पर बहस करी जाए। और जो एमएसपी की गारंटी मांग रहा है किसान, लेकिन गारंटी नहीं दे रही है। लिखित गारंटी दे दे तो किसान अपना आप वापस जाने को तैयार है, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। क्योंकि सरकार, मजाक में ही कहा जाता है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास बाल बच्चे हैं नहीं, इसलिए उन्हें उसकी अहमियत ही नहीं मालूम है कि छोटे बच्चों और औरतों और इन लोगों के आंदोलन में कूदने से क्या तकलीफ़ें हो रही हैं परिवार के, किसान के परिवार को, ये उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार बिल्कुल हठी धर्मिता और अंग्रेज़ों वाली स्टाइल में सरकार चला रही है। बिल्कुल। और कई बार सरकार के मंत्रियों ने और ख़ुद सरकार ने किसानों के जो बड़े नेता हैं उनसे ख़ास बातचीत की है, लेकिन बातचीत से भी कोई रास्ता या कोई सल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। तो क्या लगता है कि डेट पे डेट दी जा रही है किसानों को और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है,
और इसी के साथ ही कुछ राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए, और राजनीतिक दल ईमानदारी से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की वजह से ही हमें हमारी रसोई में भोजन मिलता है, हमारी रसोई में खाना मिलता है। जब किसान परेशान होगा तो भारत परेशान होगा। ये एक सच्चाई है जो भाजपा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना केंद्र सरकार मानने को तैयार है, ना उनकी राज्य सरकारें मानने को तैयार हैं। उन्हें ये मानना चाहिए कि किसानों का आंदोलन वाजिब है और कानून को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार तो ये मानने को कतई तैयार नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि किसानों के फ़ायदे के लिए, किसानों के लाभ के लिए कानून बनाया गया है, और सरकार यहाँ तक की योजना भी चला रही है। तमाम लोगों, जो किसान हैं, जो बड़े लीडर उनके हैं, उनको समझाने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरीके से किसानों को समझाया जाए, बातों में अपनी सरकार लाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो इससे क्या कोई हल निकलेगा? बहुत अफसोस है कि सरकार अपने कानूनों में, ऐसे CA और NRC का कानून भी सरकार लाई थी, तब मुसलमानों को समझाने के लिए भी वो चला रहे थे, और एक बार फिर से ऐसा कर रहे हैं कि अब किसान आंदोलन को भी वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की इस मुहिम का कुछ खास असर होगा नहीं किसानों पर? बिल्कुल नहीं होगा। CA NRC भी यही हुआ था, वो कह रहे थे मुसलमान समझ नहीं पा रहा, भ्रम में है। ऐसा नहीं था, मुसलमान समझ रहा था। उसी तरह से किसान भी समझ रहा है, वो भ्रम में नहीं है, सरकार भ्रम में है। और जो किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, और लगातार कुछ किसानों का ही वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि उनके साथ पुलिस अभद्रता कर रही है, तो इन ऐसे में क्या मैसेज देंगे सरकार को, या फिर उन किसानों की क्या गलती है जो इतनी प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है? अफसोस है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सरकार, केंद्र सरकार अंग्रेज़ों के स्टाइल में सरकार कर रही है। उसे जैसे लग रहा है विदेशी जनता हो। भारत की जनता है, उसे आप प्यार मोहब्बत से हैंडल कर सकते थे। ज़रूरत नहीं थी कि अत्याचार किया जाए, उन पर लाठी चार्ज किया जाए, या उन पर ठंडक में उन पर पानी बरसाया जाए। ये तो बहुत ही निंदनीय है, अति निंदनीय है, और अंग्रेज़ों के स्टाइल में सरकार चलाई जा रही है। जी। अच्छा, आज़म खान साहब, अखिलेश यादव का, आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका आजकल एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है, और साथ ही साथ टेलीविज़न चैनलों पर भी एक डिबेट चल रही है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने जो वैक्सीन को लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि BJP की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, उसको तो राजनीतिक स्टैंड दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि भाई BJP जिस तरह से वैक्सीन को जल्दी फल्दी में ला रही है, वो गलत तरीका है। उसका पूरा ट्रायल ले लिया जाए, सारे फेसेस ट्रायल के वो आ जाएं, रिजल्ट आ जाएं, तब। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में वैक्सीन लाने की कोशिश कर रही है। वैज्ञानिकों को पूरा समय दिया जाए, वो ट्रायल कर लें, वैक्सीन उसके बाद आए। बिना ट्रायल के कोई भी वैक्सीन आएगी तो शक के दायरे में होगी। इस पे चर्चा अभी नेशनल मीडिया में भी और वैक्सीन कंपनियों के बीच में ये बात हुई है। किसी कंपनी के मालिक ने खुद कहा है कि हमारी वैक्सीन के अलावा बाकी सब वैक्सीनें पानी हैं। तो ये सब बातें कंपनियों द्वारा भी उठाई गई हैं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ही नहीं उठाई गई हैं। जी जी बिल्कुल। आखिरी संदेश क्या देंगे आप पूरे देश की जनता को? देश की जनता को हम चाहेंगे कि वो कम से कम जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें से लोगों को सपोर्ट करें, और सरकार इस बात के लिए मजबूर हो कि वो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, और किसान आंदोलन वापस हो, किसान कानून वापस हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आज़म खान साहब, एडवोकेट, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। इस वक्त आज़म खान साहब से हमारी ख़ास गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में तफसीलन बताया कि किसानों का जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो इतनी बड़ी तादाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार किसानों के ख़िलाफ़ और किसानों के नुकसान के लिए यह कानून पारित कर रही है, जिससे किसानों में उगरा है। किसान काफ़ी आक्रोशित हैं और इतनी बड़ी संख्या में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन इरशाद मिर्ज़ा के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।